हेलो गाइस गाइस, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट आओ बातें करेंगे में। आज हमारे मेहमान हैं हसनपुर के जाने मानी शख्सियत नाजिम बॉडी बिल्डर साहब। इनसे मिलने के बाद, इनकी बात सुनने के बाद और इनका योगदान सुनने के बाद बॉडी बिल्डिंग लाइन में हसनपुर वालों के लिए आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। तो आइए ज़्यादा बात को लंबी ना खींचते हुए इंट्रोडक्शन को मैं सीधे सीधे आपको नाजिम बिल्डर साहब से मिलवाता हूँ। जी नाजिम साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपको यहाँ आके कैसा महसूस हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस लायक समझा और मुझे पॉडकास्ट में बैठने का मौका मिला। अरे नहीं है। और आपसे रूबरू होने का मौका मिला। मैं हसनपुर से नाजिम बिल्डर। हाँ, कोई बात नहीं। आप जब बॉडी बिल्डिंग में आए तो किस चीज से आप मोटिवेट हुए जिसकी वजह से आपने शुरू की बॉडी बिल्डिंग, और उससे पहले आप कैसे थे? आपका शरीर क्या, फिटनेस कितनी कैसी थी? मतलब अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आप शुरू से बताइए। शुरू से देखिए भाई, हम भी नए हैं बहुत पुराने दौर में आप मुझे वापसी लेके जा रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा वीक था। अच्छा, मतलब वीक, इतना कमजोर था कि समझ लो मुझसे अगर किसी ने कोई काम को वैसे भी कह दिया ना घर में, तो समझ लो मुझे गुस्सा आना था। और इतना गुस्सा रहता था। पर्सनालिटी आपको पता है कि जब पतले लड़के होते हैं तो उन्हें चिड़चिड़ापन टॉर्चर भी सहना पड़ता है। मेरे साथ भी हुआ। मेरे साथ नहीं हुआ, मैं तो अक्सर होता है शुरू से। अक्सर ये होता है। और हम लोग बहुत पतले थे तो एक ही शौक रहा पहले तो, क्या नाम है, लोग कबड्डी खेलते थे। हाँ जी। और गेंद बल्ला खेलते, क्रिकेट खेलते थे। लेकिन मुझे पता नहीं कहाँ एक भाई को देख के सलमान खान के फोटो पहले चलते थे। हर घर में पोस्ट कार्ड साइज फोटो होते थे सलमान खान के। हम भी लाते थे। उसे देख के मुझे बड़ा, मतलब मैं बड़ा मोटिवेट होता था। मुझे ऐसा लगता था कि बस सलमान खान बनना है मुझे, बस सलमान खान की जरूरत से कैसे भी बनना है। उमर भाई बस ये उसका फोटो मैं इकट्ठे करता था, मैं लाता था खरीद के। मैं चीज नहीं खाता था। जब 19 आप सब मैं बता रहा हूँ कि 94 की बात, 94। तो जब हम लोग घर से, हाँ, घर से भी पैसे नहीं मिलते थे। आपको पता ही है पहला दौर क्या था। 10 पैसे, 25 पैसे, बहुत पैसा मिलता था। उसके लिए भी मैं फोटो खरीदता था उसके। अच्छा, सलमान सलमान खान के फोटो खरीदते थे। छोटे भी आते थे और पोस्टकार्ड साइज भी आते थे। और वो आज भी, उमर भाई, आज भी इतना टाइम हो गया, आज भी सलमान खान के फोटो मेरे पास कुछ मेरी डायरी में रखे हुए हैं। अच्छा। आज भी उनका जब से लेके अब तक के मेरे पास फोटो सलमान खान के हैं। उन्हीं से मैं मोटिवेट हुआ। और जब जिम भी नहीं था यहाँ, हम लोग दंड बैठक हमने स्टार्ट की थी। दंड बैठक करते थे। और दूध का भी, अपनी फैमिली ज्यादा है तो वो थी नहीं, स्ट्रॉन्ग तो थी नहीं। हम लोग नॉर्मल परिवार से थे। पापा मेरे एक्सपायर हो गए थे मेरे जन्म के मतलब 3-4 साल बाद एक्सपायर हो गए। तो हमारी माँ ने ही हम लोगों को पाला है। और हमारी फैमिली में मतलब हम लोग दो बहनें और 5 भाई। तो सबका स्ट्रगल आपको पता है कि कैसे कैसे स्ट्रगल किया होगा, कैसे कैसे हम लोगों को खाने का भी मतलब बांधे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे तो स्ट्रगल तो दुख सुख ये तो परिवार में चलता ही है। लेकिन एक ये होता है कि बिना माँ बाप के स्ट्रगल करना थोड़ा सा ज्यादा कठिन होता है। लोगों को भी सहना पड़ता है और अपने आप को भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है जी। तो बस मैं वहां से दंड बैठक हम लोगों ने स्टार्ट की उससे सलमान खान को देखकर। वहां से करने के बाद फिर यहाँ 17 जुलाई 1999 जिम खोला। शारिक भाई हैं एक हमारे, भाई ने खोला। शारिक और इकबाल भाई ये 2 पार्टनर में थे। एक की बिल्डिंग थी और एक का जिम का सामान था। इन्होंने उसके बाद ही तुरंत है चार्ज उसका जिम का मेरे पास आ गया था। मैं वहाँ, उसके बाद इन्होंने ले लिया। मैंने पहले जॉब किया। जॉब करने के बाद मैं उसमें फिर ट्रेनर रहा। फिर वो जिम फिर मैंने ही चलाया 2 साल के बाद उनके। फिर और तो जब से नाजिम जिम के नाम से मशहूर है। हमें तो मैंने भी ये सुना हमने जो नाजिम भाई, हम शुरू में यहाँ आए थे जी तो अपनी दुकान का एड्रेस भी जो नाजिम जिम के नाम से देते नहीं, वो माशाल्लाह लोगों का, हमने जो जिम शुरू दुकान करी थी, हमने जब जिम शुरू कराया तो हमने नाजिम भाई के जिम में शुरू करा।
लोगों का प्यार है ये, लोगों का वो है, जो नवयुवा है उनका विचार। और भाई साहब मुझे मैं मोहब्बत बताऊं, देते हैं। नाजिम भाई और इमरान भाई, मैं मतलब एक आपकी बात बीच में मुझसे जी, मतलब जी, कट गई, मुझे जो है ना वो हो रही है एक्साइटमेंट। जी जी जी। मतलब हमने जिम शुरू करा, मतलब हम कोई बॉडी बिल्डर में आया, मगर हमें बस मोहल्ले में जिम था, तो हमने खूब फायदा उठाया इनके जिम से। अरे देखिए भाई होता क्या था, हमने वैसे फीस नहीं दी कभी जिम की। इस तो हम लोग आज भी, इमरान भाई आज भी हम लोग जिम चलाते हैं, आज तक हम लोग देना दे दो नहीं देना, मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि किसी सूरत से लड़का जिम से जुड़े और ये अच्छी डाइट ले, अच्छा बॉडी, अच्छा शरीर बनाए, बुरी आदतों की तरफ को ना ना देखिए आप कितना माहौल खराब चल रहा है, देखो चरस गांजा चल रहा है, मसला बस सबसे टाइट बस मामला उसी है। को देखते हुए मैं आज तक, इमरान भाई, मैं कभी पैसे की तरफ नहीं गया, आज तक ही मेरा ये मोटिव है कि किसी सूरत से जिम, हाँ आगे आदमी जिम चलो। चले। और जिम भी हमने ऐसे ऐसे हालात में चलाया उमर भाई, लोग ये कहते थे कि भाई इन्हें पैसे भी दो और इनकी मजदूरी भी करो। मजदूरी भी करो। ये वो दौर यही था कि आदमी आने नहीं चाहता था। उस दौर वो कहते थे कि भाई देखो कितने बेवकूफ लोग हैं, पैसे भी दे रहे हो, मजदूरी करने जा रहे वजन उठाओ, कभी कुछ करो, बहुत ही 100 रुपए भी ना दे पाता था। हाँ। बहुत ही सोच वो थी, सोच और नहीं 100 ना। रुपए एंट्री थी तब। सिर्फ सारा खेल सोच का था, हाँ हाँ, सोच का था। फिर वो धीरे धीरे हम लोग मेहनत करते रहे, लोग जुड़ते रहे, फिर जुड़े तो फिर लोगों में थोड़ा सा सुधार पैदा हुआ, लोगों ने बॉडी बनते हुए देखे, बॉडी बिल्डर रियल में देखे, जी जी, तब लोग इससे जिम से जुड़ते चले गए। सबसे पहला आपने एक शो भी कराया था। जी जी हाँ, जी, फैशन उसमें शो, जो है हाँ। फैशन शो कराया था जी आपने। जी बिल्कुल, जी, बिल्कुल। 2004 उससे में। कितनी चेंजिंग आई हसनपुर के अंदर? उसमें तो मैं बताऊं इमर भाई, उसका तो माशाल्लाह ऐसा रहा कि लोगों ने, लड़कों ने पहनना ओढ़ना चालू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं लड़के जो है ना, पहले आप लगा लीजिए क्या क्या माहौल होगा 2000 में, लोग लड़के लंबी शर्टें पहनते थे, पट्टे के पजामे पहनते थे, पता ही नहीं था कि पैंट शर्ट होती क्या। ईद बकरीद पे पैंट शर्ट पहनते थे, हाँ। वो सिलते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा माहौल चेंज हुआ, उससे अच्छा। सोच है कि लड़कों में एक अलग ही वो ये दौर चला हूँ। ये आपकी बात बिल्कुल हकीकत है। क्यों, मैं जब यहाँ आया था ना शुरू में, जी जी जी, तो यहाँ आके मैं खुद उमर भाई से कई बार मेरी बात हुई, तो मैंने इनसे कही कि अभी हमारे इलाके से अमरोहा से हसनपुर अभी 10 साल पीछे चल 10 गया। साल जी पीछे। जी जी, ये शुरू की क्यों नहीं, पहनावे में, बिल्कुल और बिल्कुल। अब जो है माशाल्लाह, अब बहुत मैंने फर्क ये अब हिसाब तो। देखा कि अब हर चीज, अब तो यहाँ कपड़े के- भी अपना आपके यहाँ सब के लड़के बड़े बड़े मॉडल। नहीं नहीं, अब तो पूरी चेंजिंग माशाल्लाह, अब तो माशाल्लाह। बिल्कुल लड़के भी हमारे हीरो लगते हैं हसनपुर के, हाँ, अब तो माशाल्लाह सारे माशाल्लाह बहुत बढ़िया लड़के। हम। और मुझे देख के खुशी होती है, मतलब अब फिटनेस पे भी ध्यान ये- देते हैं, फिटनेस पे भी ध्यान और देता हूँ। कपड़ों माशाल्लाह पे, इसमें फैशन पे। आपकी जो है मेहनत बहुत है। और ये देखो मेहनत तो अल्लाह का शुक्र है, बस मैं इसमें रमता चला गया और मैंने कभी पैसे की तरफ को नहीं गया। मैं सोचता था कि लड़के किसी सूरत से एक ऐसा मैं फेम, ऐसा मैं नाम करूं कि लोगों का फायदा भी हो और मेरा नाम भी हो। तो ये फैशन शो जो हुआ था, ये हुआ था 2004 में, जी जी, जिसमें विक्की मॉडल जो हमारा एक बच्चा है, बहुत विनर अच्छा रहा था, पर्सनालिटी है, बहुत बढ़िया आदमी है शानदार है, विक्की। और वो बने थे भाई। हाँ विक्की बने थे। और फिर बॉडी शो वगैरह भी कराया आपने। फिर एक और शो हुआ था अच्छा, भाई, एक और फैशन शो। आपको मैं याद दिला दूं, हाँ 2008 में फिर कराया था हम लोगों ने। अच्छा, तो वो हुआ था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो लोग आए थे बाहर से लोग, और वो भी बहुत हाउसफुल रहा शो। उसमें एक हमारे बॉडी बिल्डर हैं, क्या नाम, बॉबी सैफी है, जी। तो वो मॉडल बने थे डिस्ट्रिक्ट। अच्छा अच्छा। जी जी जी, हाँ फिर- मैं शायद बाहर होऊंगा उस टाइम, क्योंकि जी, मैं जी, उस जी, टाइम जी। पे हाँ हाँ होता कहीं है। मुंबई में भी रहा हूँ उस वक्त। अच्छा 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 अच्छा, तो सबकी जी, बात जी। होगी। अच्छा, ये आप जिम में वैसे कितना टाइम वर्कआउट करना चाहिए हर इंसान को? कितना टाइम देखिए- देते हो आप? हाँ। देखिए बॉडी बनाने के लिए हमेशा 2-3 चीजें चाहिए। अच्छी डाइट, अच्छा वर्कआउट, और अच्छा आपका जो है मोटिवेट, जिससे आप एक्सरसाइज का जो टाइम है, मतलब जी। पौन घंटा 45 मिनट, 45 मिनट, और ज्यादा ज्यादा 1-1.25 घंटा आप कर सकते हैं। इतना लेकिन इसके जरूरी है। हाँ हाँ अनुशासन होता है बॉडी बिल्डर के लिए, क्योंकि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये खाना, ये खाना। तो ये लाइफ जो है ना बहुत वैसी होती है, अनुशासन में रहने वाला ही बॉडी बिल्डर बनता है। अच्छा, अब जैसे ये है कि अब
लोगों के जहन में एक चीज बहुत ज्यादा सवार हो चुकी है जी जी कि साहब बिना पाउडर के बॉडी नहीं बनने की। अच्छा ये बताओ, मैं अब के लोगों की बात बाद में करूँ, आप बताओ आपने कितना पाउडर का इस्तेमाल करा था उस वक्त में? देखिए उमर भाई, मैं आपको बता दूं, उस दौर में जो है ना पाउडर तो माहौल आज भी, जैसे आज लोग बुरा समझते हैं, पहले भी लोग बुरा ही समझते थे उस दौर में, जब हमारा दौर था तब भी बुरा ही समझते थे लोग। पाउडर को पोस्टर बॉय देख के ये कहते थे कि ये फॉरेन है, ये हाँ, इंडियन नहीं है। इंडियन नहीं है। तो वो डाइट को हम, तो आपको पता है पुराने लोग कहते थे कि छुआरे खा लो, बादाम खा लो, बॉडी बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। हम लोगों को समझने में बहुत टाइम लगा। हम लोगों ने पैसे इकट्ठे कर करके दिल्ली से मंगाए हमने। तारा न्यूट्रिशन, जब हमारे प्रेमचंद डेगरा जी हैं, जी, पहले बॉडी बिल्डर, मिस्टर एशिया, मिस्टर एशिया, तो उनका पोस्टर लगा हुआ आता था उस पर, अच्छा। अमीनो मास के नाम से। अमीनो तो हाँ, जी जी जी, तो वो उमर भाई हम उसे यूज करना, हमने 2 साल के बाद यूज करना चालू किया था, क्योंकि हमें पता था कि भाई ये जो है इससे बॉडी नहीं बनेगी। बॉडी बनाने के लिए एक्स्ट्रा खाना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सप्लीमेंट, एक्स्ट्रा ही सब कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, मेहनत भी एक्स्ट्रा चाहिए। जी जी। हम तो खैर बॉडी ना बना पाए, लेकिन फिटनेस हमारी माशाल्लाह सही रही। बॉडी बनाने का उद्देश्य ये होता है कि अपने आप को फिट रखना। अगर आप ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा आपको, आप ज्यादा किससे वो हो रहा है इंस्पायर, तो आप बॉडी बिल्डिंग हाँ जा सकते हो आगे, और उसका लेवल बहुत अच्छा है। हाँ, आज का आप जो पैसा भी है और जैसे उसमें वो फेम भी है। फिटनेस ट्रेनर होगा, जी जी जी। तो इसमें एक डाइट कितनी होनी चाहिए फिर भी? फिटनेस ट्रेनर के लिए अब ये तो बॉडी वेट के हिसाब से अकॉर्डिंग वो करता है। आप पतला लड़का है तो हम उसके लिए वेट गेन करने के लिए उससे डाइट लिखते हैं जी, उसको एक्सरसाइज वैसे ही कराते हैं हम लोग, जिससे मसल उसका ग्रो हो। जी, कुछ लोगों को वेट कम करना होता है, उसके लिए हम लोग उसका वेट कम कराने के लिए उससे हम कार्डियो वगैरह कराते हैं। अच्छा, उसकी डाइट मेंटेन करते हैं कि भाई आपको ये खाना, इस टाइम ये खाना, इस टाइम ये खाना, अदर चीजें बिल्कुल अवॉइड बंद कर देते हैं हम लोग। अच्छा जैसे मैं हूँ, मेरा इस टाइम 80 kg समथिंग, मतलब 80-82 या जी होगा, तो अगर मैं बिना एक्सरसाइज के चाहूँ जी जी वेट लॉस करना, तो कुछ है तरीका? बिल्कुल 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 हो जाता है। उसका तरीका ये होता है कि आपके जो है कैलोरी बंद करनी पड़ेगी, जी जी, कैलोरी को कट करना पड़ेगा। तो वो कैसे कट होगी? कार्ब कट करना पड़ेगा, हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी आपको, प्रोटीन वाली चीजें, और लिक्विड पे रहना पड़ेगा। इंशाल्लाह वेट आपका जी। तो ऐसा होता है ना कि बहुत से लोग हैं हमारे व्यूअर्स में ही, काफी लोग ऐसे होंगे कि वेट तो है उनका और उनका दिल में भी है कि यार मुझे वेट घटाना है, लेकिन मजबूरी है कि यार वही वाली बात है, बिजी इतना है आदमी कि जिम के लिए टाइम नहीं निकाल पाता। तो अपने घर पे रह के थोड़ा सा वो थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज और डाइट, अगर जो है डाइटिंग के बल पे अगर वो थोड़ा वेट लूज कर ले, तो इस तरह का कोई देखिए वैसे तो देसी टोटके भी होते हैं। सुबह को आप उठिए, अगर आपको वजन घटाना, सुबह को उठिए, मॉर्निंग वॉक जाइए, गर्म पानी, 1 गिलास गर्म पानी लीजिए, थोड़ा सा उसमें नींबू, आधा नींबू निचोड़िए, 1 चम्मच शहद डालिए, उसे पी के आप मॉर्निंग वॉक पे जाइए। उससे आने के बाद आप सेब लीजिए, सेब के बाद वेट लॉस करना हो तो आपको अनानास का 1 पीस लेके उसको कट करके उसे लीजिए। उसके बाद आप ग्रीन सब्जी वगैरह दोपहर के खाने में यूज करते, दही लीजिए, मट्ठा वगैरह आता है वो लीजिए। तो ये चीजें जो है ना अनुशासन के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ती है, और वेट के हिसाब से ही हमें कैलोरी उसकी डेफिसिट करनी पड़ती है, कितनी कैलोरी से देनी है, कितनी कैलोरी का वेट लॉस करना है, इसका एक पूरा वो बनता है चार्ट। मॉर्निंग वॉक के लिए जैसे मान ली लिमिट कितनी, 1 किलोमीटर, 500 नहीं देखिए हर किसी इंसान की उम्र भाई कैट वो अलग होती है, यही चीज मैं आपके मुंह से कहलवाना चाहता हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स समझे। मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ। अक्सर होता क्या है, मैं जाता हूँ रोज 3 किलोमीटर, जी 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 जी, तो मुझसे इमरान भाई कहने लगे यार मुझे वजन घटाना है जी, तो मैं इन्हें क्या सलाह दूंगा, तो कल से चलो मेरे साथ। लेकिन यार मेरी स्टेमिना कैपेसिटी अलग है, इनकी अलग है। हो सकता है 5 किलोमीटर चल ले, हो सकता है 1 किलोमीटर में ही इनका काम मुझसे बेहतर हो जाए।
तो आप थोड़ा सा इस चीज पर रोशनी डालो, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ही होनी चाहिए। नहीं, वो देखो उमर भाई, वो जो ट्रेनर होते हैं सब उनका शेड्यूल, खाने का शेड्यूल, जी एक्सरसाइज का शेड्यूल, कब सोना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, कितना खाना है, कितना पीना है, वो सब बॉडी वेट के हिसाब से और बॉडी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से ही वो मानक बनाए जाते हैं और वही उस पे अप्लाई किए जाते हैं, तभी रिजल्ट आते हैं। आप सोचो कि मैं 1 किलोमीटर भाग के और घर आके पराठे खा लूं, तो उमर भाई वो वेट आपकी कैलोरी और बढ़ जाएगी। आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस पराठे में कितनी कैलोरी होती है, चाय में कितनी होती है, दूध में कितनी होती है, अंडे में कितनी होती है, उसके हिसाब से हम लोग वेट लॉस करने के हिसाब से हम लोग उसकी कैलोरी कट कर देते हैं। बस एक तकलीफ देने वाला सवाल और है। जी जी जी, कोई बात नहीं। अगर हमारे व्यूअर्स कमेंट करते हैं और वो अपना वेट और एज और हाइट की डिटेल हमें देके आपसे डाइट प्लान अगर चाहे बनवाना आपसे, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह तो आप हमारे बिल्कुल मैं करूंगा इंशाल्लाह। कोई भी सवाल, कोई भी जवाब आप मुझसे लेना चाहते हैं तो मैं फुल सपोर्ट, फुल मैं आपको, हाँ बिल्कुल भी कांटेक्ट में रहेंगे बात के लिए। तो व्यूअर्स आप मैं आपको डाइट चार्ट बना के BMR निकाल के उसकी आपको डाइट चार्ट करके और मैं आपको देता हूँ। अगर आप चाहें तो आप लोग किसी भी तरह से अपनी एज, हाइट और वेट आपको जो है डिटेल में डालें। उसके बाद आपको अगर चाहिए डाइट प्लान, पतले हैं तो मोटे होने के लिए, जी जी, और मोटे हैं तो पतले होने के लिए, हम लोग इंशाल्लाह जो है नाजिम भाई जी जी बिल्कुल आपकी जो है डाइट प्लान हम देंगे, हम आप तक पहुंचाएंगे बिल्कुल इंशाल्लाह, मैं करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे नाजिम भाई एक चीज और है आपके, मैंने बहुत सुना है कि आप जो समाज सेवा बहुत करते हैं, इसमें आपने इलेक्शन भी लड़ा था। लेकिन ये बताने की चीज नहीं होती, लेकिन इमरान भाई मैं बताने की चीज से मतलब ये है आपको बताया थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। हम भी थोड़ा मोटिवेशन लेंगे, सही कर ले रहे हैं। देखिए शुरू से ही मेरा आपने अच्छा करा पूछ लिया मुझसे, और मैं भी बता दूं थोड़ा सा आपके उसमें। ये जो है मैं असल में मैं बिना माँ बाप का, जी मतलब माँ तो है मेरी, बाप नहीं। हाँ, तो मैंने जो पढ़ने में स्ट्रगल किया है ना, मैंने इमरान भाई दिक्कत आई है जी जी, मेरा एडमिशन जो है मैंने यहाँ से अब्दुल्ला से 6ठी क्लास करने के बाद फिर मैं इंटर सुखदेवी में पहुंचा, इंटर किया वहां सुखदेवी से। सुखदेवी के बाद फिर मुझे पहुंचना था मुरादाबाद में, हिंदू कॉलेज है, फिर मुझे उसमें एडमिशन लेना था। तो देखिए अब अकेला बंदा हसनपुर का निकल के 2000 उसमें 2000 में मैंने इंटर किया था। अब उसके निकलने के बाद मुझे स्कूल में जाना था, वहां मैं कॉलेज कैसे किससे बात करूं, कॉलेज का कोई मतलब एडमिशन नहीं हो रहा था आसानी से। तो यहाँ हमारे चिरंजी रोड़े वाले कहलाते हैं जी, सुभाष जी, तो उन्होंने मुझे एक लेटर लिख के दिया कि बोला एक प्रोफेसर है हमारे हसनपुर के, आप ये लेटर ले जाकर उन्हें दे देना, वो आपका एडमिशन कर दें। तो मैंने जो है ना, मैंने ये चीज देखी कि उनका मैंने लेटर दिया, उन्होंने मुझे शाम को ही मेरा एडमिट कार्ड मुझे दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई आपको भेजा उन्होंने, मैंने कहा जी हाँ मुझे भेजा। तो मेरे दिल में भी ये आया कि मैं क्यों ना जी, जब लोग मेरे कहने से मतलब उन्होंने लेटर लिख के दे दिया, मेरा एडमिशन हो गया, तो मुझे भी लगा कि मैं भी करूँगा। तो उसके लिए इमरान भाई मेरा ये है कि मैं हर साल जो है ना सुखदेवी इंटर कॉलेज है यहाँ हमारे यहाँ, और पूरे तहसील का इकलौता कॉलेज है जी जी, और उस पड़ोस के गांव के लोग बहुत आते हैं। तो इसमें मैं हर साल एडमिशन कराया मैंने, बहुत इसमें टीचरों का सपोर्ट भी रहा, स्टाफ का सपोर्ट भी रहा, और लोग हमारे जो है प्रबंधक जी हरिओम गुप्ता जी, उन्होंने भी बेचारों ने बहुत सपोर्ट किया है। हमारे परम सिंह जी है कॉलेज के प्रिंसिपल, उन्होंने बहुत इज्जत करते थे, हम भी इनकी इज्जत करते थे। तो उन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट करा कि हमने इमरान भाई जो गरीब थे, हर लड़के का एडमिशन कराया, जो हमारे पास आ गया गरीब, ऐसा नहीं मालदार, सारे हर साल हमें कम से कम 7-8 लड़कों का 10 लड़कों का एडमिशन कराना था। नहीं वैसे भी श्रीमती सुखदेवी इंटर और हम राज के कन्या में भी जो गरीब लड़के होती है मालदार का, हम तो उनके तो सोर्स होते हैं, गरीब जो लड़के होती है ना बाकी, तो मैं उनका भी एडमिशन कराता हूँ जी। और ये भी लोगों की सोर्स से ही होता है, ऐसा नहीं कि मेरा मेरे जो बड़े हैं
मैं उनके सपोर्ट से करा देता हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह का काम हो जाता है। तो कर रहे हैं ना माशाल्लाह। इंशाल्लाह, क्योंकि देखो आज पोस्ट कार्ड में मैंने आपने पूछा तो उनका नाम भी आया। ऐसे ही कल को कोई बच्चा बढ़ के एक दूसरे का पता चलता बच्चा किसी उसमें पहुंचता है, कुछ बनता है, तो कभी ना कभी कहेगा कि हाँ ये काम मेरा नाजिम भाई ने करा था, मेरा एडमिशन वहां हुआ था। छठी के बाद जो है ना इंटर में निकलता है इमरान भाई वहां से, जी। छठी करने के बाद, और इंटर में ही निकलता सीधा सीधा। अच्छा, फिर वहां से बहुत काबिल लोग निकले हुए हैं। अब से बहुत पुराना कॉलेज है, पुराना कॉलेज श्रीमती सुखदेवी और इंटर अपना कॉलेज, अपना अब्दुल्ला भी है, और अब्दुल्ला ताजुद्दीन अपना जुबैरी हमारे साहब। वक्त में। अरे ताजुद्दीन जुबैरी माशाल्लाह भाई, कितना माशाल्लाह, बहुत प्यारा मैनेजमेंट था। जुबैरी साहब हाँ। जी जी, प्रिंसिपल हमारे, बस आप क्या इंसान, बहुत ही माशाल्लाह डिसिप्लिन वाले बंदे बहुत थे, बढ़िया। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे पढ़ाई के डिसिप्लिन मामले किसे में। कहते हैं, जी अच्छा। जी, उस उनसे सीखे कोई। बिल्कुल बिल्कुल, हम क्या? आज भी उन्हें याद करते हैं और आज भी हम उनसे भाई यार उनके अगर किस्से हम अगर करने लगे तो इमरान भाई सुनेंगे और पता चली होना भी चाहिए। देखो कि पूरा व्यूअर भी चाहते हैं घंटों इस में- स्कूल के क्या है, एक आध दो बार घंटों किस्सा में- हो तो बताओ। नहीं वो बहुत ही बढ़िया, मैं बताऊं डिसिप्लिन की यार नाजिम भाई, उनके तो किस्से तो खैर बहुत हैं, लेकिन उनका हाल ये था कि अगर रोड पे बच्चा स्टूडेंट उस स्कूल का हाँ। खड़ा हुआ है और ताजुद्दीन जुबैरी साहब गुजर रहे हैं वहां से, हाँ, तो बच्चा गायब हो जाता। अच्छा। गायब के बस सर की नजर ही ना पड़ जाए, भाई ये वो हाल पहचान लेते थे इमरान भाई। हाँ। हद ये थी कि वो मतलब बहुत दूर से पहचान लेते थे कि फला लड़का फला क्लास का है। थे यार अच्छा जी। वो प्रेयर में निकाल लेते थे, तो फला टाइम प्रेयर कहाँ में खड़े थे। भाई नाम लेके निकालते थे नाम वो। लेके निकालते जी थे। जी जी, ए वाकई में ये तो फिर हाँ हाँ हाँ, बहुत। उमर दराज अच्छा। इधर आओ, तुम वहाँ कैसे खड़े थे? वहाँ कैसे खड़े थे? अब ये बताओ कि आप वहां उस वक्त रेतिया में इस उसके पीछे और वहां इस कंडीशन में खड़े हुए थे, क्यों? अब जवाब क्या दें? जवाब है नहीं कुछ भी। उनसे कोई छुप नहीं तो पाता भाई था। सबसे बढ़िया हाल ये था कि उनके सामने उसके चक्कर में भाई साहब आवारागर्दी नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत डिसिप्लिन था, बहुत। हमारा पढ़ाई गलती भी तो नहीं थी। इसलिए बहुत बेहतर थी हाँ। उस टाइम की। हाँ हाँ हाँ, हम उन्हीं के उसमें भाई पढ़े ऐसा मैंने ऐसा जो है प्रिंसिपल अभी तक। मिलना। हाँ, अब्दुल्ला को हमने तो दोबारा देखा नहीं है भाई साहब, अच्छा। दोबारा नहीं मिल पाया। अरे यार फिल्मों में नहीं देखा हमने, और जगह तो हाँ। छोड़ो, हमने फिल्मों में नहीं देखा ऐसा प्रिंसिपल। एक से एक अच्छा माशाल्लाह दिखाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट, बहुत बढ़िया लड़के। स्कूल भी बहुत नंबर टॉप पे था। अच्छा जी जी, अब थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा डाउन सा हो असर गया, आ लेकिन गई है, अभी मगर ये है कि देखिए अब सुधार इंशाल्लाह हो रहा है उसमें। सुधार होगा धीरे धीरे। अच्छा, एक आपने 2008 में भी शो कराया था। जी 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 जी, तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे वर्ष को, ताकि पता चलेगा कि हमारे नाजिम भाई हसनपुर के लिए कितना योगदान दिया उन्होंने। बॉडी शो कराया था ना 2008 में। 2008 में, फिर फैशन शो 2004 में, 2008 में फैशन शो कराया। लड़के माशाल्लाह पहचानने लग गए थे और जानने लग गए थे क्या पहनना क्या ओढ़ना। फिर नए लड़कों को भी इंटरेस्ट हुआ। नहीं, फिर और जिम का तो ऐसा रहा कि हम लोग लगे रहे। जिम का हाल ये था इमरान भाई, लोग ये कहते थे कि नाम है ये जी, क्या है, क्या है, ये क्या है, ये हमारे काम थोड़ी अंग्रेजों के काम है। अंग्रेजों का काम है। हाँ, असल में ये हमारी कौम में सबसे और तो और दिक्कत मतलब एक तो नजरिया ये था, करते किसी भी चीज को। नजरिया ये था कि इसे पैसे दो हाँ हाँ, वह ये बड़ा वो था। लेकिन अल्लाह का शुक्र रहा कि हम लोग करते रहे। हमने कभी ये नहीं देखा कि भाई बंद कर दो जिम, नहीं चल रहा, लोगों की सोच ही है। करते ही रहे। आज माशाल्लाह आपके हसनपुर में जी 15-17 जिम है, 15-17 दिन और लड़के माशाल्लाह हर कोने पे बॉडी बिल्डर, अच्छे सेहत के लिए सेहतमंद लड़के हैं हर कोने पे। हाँ, तो मेरा दिल खुश होता है कि भाई चलो एक बाग लगाया माशाल्लाह। और इंशाल्लाह लड़के भी बहुत अच्छे हैं। हसनपुर के लोगों में काफी दिलचस्पी बॉडी बिल्डिंग के लिए, हाँ, मतलब फिटनेस के लिए तो है, बॉडी बिल्डिंग के लिए भी नहीं तो फिटनेस के लिए है। फिटनेस के लिए है। बस यही खुशी होती है इमरान भाई, वो इमरान भाई, इसमें अमर भाई, यही खुशी होती है मुझे कि कुछ नहीं कमाया, कम से कम इतना कमाया कि भाई इज्जत भी कमाई और ये कमाया कि लोग इस तरफ आ गए। नहीं देखिए उनका पेट पीछा खाने पीने में लोगों का सुधार हुआ, पहनने ओढ़ने में सुधार हुआ, जिस्म बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए लोग वो हुए, मोटिवेट हुए। तो मेरा दिल खुश होता है।
और मैं आज भी इमरान भाई बता दूं, मैं आज भी लड़कों को लेके जाता हूँ, अच्छा। लड़कों को बॉडी शो में लेके जाता हूँ। मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, हाँ, डिस्ट्रिक्ट आप प्रेसिडेंट हूँ अमरोहा के, डिस्ट्रिक्ट- हाँ जी, बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन। तो मैं यहाँ लड़कों को लेके जाता हूँ। और अभी भी मैं परसों मेरी एक, मुझे बुलाया था उसमें मिस्टर यूनिवर्स शो था, अच्छा दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम। जी वैसे वो मुझे बुलाते हैं 2022 से इमरान भाई। जी 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 मेरा संघर्ष देख के तो मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर से बेचारा नितेश छावरिया जी हैं, जी अच्छा वो मुझे सम्मानित करते हैं और उनका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। जी इंशाल्लाह वो बहुत लविंग बंदे हैं। UIBFF उनकी फेडरेशन है, अच्छा, ऑल वर्ल्ड है। ऑल वर्ल्ड में। हाँ, वो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, वो इंडिया बॉडी बिल्डिंग के प्रेसिडेंट हैं अच्छा जी। और माशाल्लाह वो हर साल याद करते हैं और मैं उनका इस पॉडकास्ट के माध्यम से बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ बिल्कुल जी। वो हर साल मुझे बुला के वो सम्मानित करते हैं। वैसे क्या 2012 में भी कराया था एक शो आपने? जी जी, 2012 में बॉडी बिल्डिंग शो कराया था, बॉडी बिल्डिंग शो कराया वो था। भी सुदेवी के ग्राउंड में कराया था। जी मतलब फील्ड में नहीं, मतलब अंदर ग्राउंड हाँ, अंदर ग्राउंड जहाँ प्रेयर होती है, प्रेयर ग्राउंड हाँ, तो वहाँ कराया था हम लोगों ने। तो उसमें मिस्टर आसिफ, आसिफ आप आसिफ जानते होंगे, मैं बिल्कुल मैं तो जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आसिफी हसनपुर बने थे, मिस्टर हसनपुर, और आसिफी मिस्टर डिस्ट्रिक्ट भी बने थे। मिस्टर डिस्ट्रिक्ट। हाँ, वो हमारे स्टूडेंट थे और माशाल्लाह बहुत अच्छी फिजिक, बहुत वो अच्छी। थे। बिल्कुल बिल्कुल आसिफ। वैसे खैर उन वो लोग का पीठ पीछा है शारिक भाई का, इकबाल भाई का शुरुआत उन्होंने करी थी, उनका योगदान, और उनका बहुत बड़ा योगदान हसनपुर की जो ईस्ट लाइन में, जिम लाइन में, फिटनेस के लिए बहुत बड़ा योगदान है जी जी जी। और उसे आगे बढ़ाया नाजिम भाई ने। लेके उन्होंने जिम लगाया, लेके आज तक इमरान भाई हम ही चल रहे हैं। आज भी हम लोग जिम चला रहे हैं। आप तो जब से ही रेगुलर ही हो, आप तो बिल्कुल बिल्कुल। हमने जिम बंद नहीं किया, जिम बंद नहीं किया जब तक यहाँ हमने लोगों को वो नहीं कर दिया, मोटिवेट नहीं कर दिया, लोगों को जागरूक नहीं कर दिया कि फिजिक क्या होती है, सेहत क्या होती है। तो नाजिम भाई कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ टिप्स बताइए, जो मतलब पतले लोग हैं वो अपनी सेहत थोड़ी बना लें और मोटे लोग हैं वो अपने आप को फिट कर लें। कुछ मतलब फिटनेस के लिए, फिट रहने के लिए कुछ बताइए जो हमारे व्यूअर्स कुछ फायदा उठा सके। देखिए, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप जिम ज्वाइन कीजिए। जी जी, जिम ज्वाइन कीजिए, जिम में एक्सरसाइज कीजिए, कम से कम क्या 15 मिनट ही जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, जिम जरूर ज्वाइन करें। आज के भाग दौड़ की लाइफ में आपको पता है कि टाइम मिल ही नहीं पाता कि अपने शरीर के लिए, अपने बॉडी के लिए कुछ करे आदमी। नहीं, वो जो लोग जिम में जा सकते हैं उनका भी मसला है ना, वो घर पे रह के कुछ कर सकते हैं। घर पे रह के हाँ, वो क्यों नहीं कर सकते? घर पे भी देखो, आप तो यूट्यूब चल रहा है आपका, घर पे भी आप रस्सी कूद सकते हैं, पुशअप लगा सकते हैं, चिन अप कर सकते हैं, दंड बैठक लगा सकते हैं, बहुत चीजें हैं। थोड़ा सा देखिए, फिजिकल एक्टिविटी तो आपको करनी पड़ेगी सर। लेकिन बगैर फिजिकल एक्टिविटी का आप सोचे कि मैं ये कर लूं, तो देखो वो पॉसिबल नहीं। खाने पीने थोड़ा सा देखिए, आप थोड़ा सा एक्टिव रहिए, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, स्टमक सही रहेगा, आपकी सोच अच्छी होगी। आप जब जिम ज्वाइन करेंगे या फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो उससे विकास होता है, हार्मोन हमारे जनरेट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब करते हो तो अच्छी, अब आप जिम करेंगे या घर पे कुछ वर्कआउट वगैरह करेंगे तो डाइट भी अच्छी लेंगे आप। बिल्कुल, हाँ, वो तो खुद ऑटोमेटिक। बहुत खराब चल रहा है जी, देख के तकलीफ होती है नए लड़कों को जी। अब देखिए, शराब पी रहे, बिल्कुल, जुआ खेल रहे, नशा कर रहे हैं, तरह तरह के इंजेक्शन के नशे कर रहे हैं, तो बहुत दुख होता है। मेरा तो ये कहना यही है उमर भाई कि आप जो है जिम ज्वाइन कीजिए, जिम में रहिए, स्वस्थ वातावरण में रहिए, स्वस्थ अपने बॉडी को एक अच्छा, हाँ, थोड़ा शरीर पर मेहनत करें, ध्यान दें, अच्छी चीजों की तरफ निकलेगा। खाना भी आप स्ट्रिक्टली अच्छा यूज करें, अच्छा ही खाना, प्रोटीन वाला खाना, कार्ब हो थोड़ा सा उसमें फैट हो जी जी, ऐसा खाना, आप हेल्दी खाना खाएं। और ये स्टेरॉइड वगैरह यूज नहीं करें। देखिए, स्टेरॉइड का बहुत यूज करना है, ज्यादा नुकसान सामने आ रहा है। अगर यूज करना तो किसी अच्छे जो ट्रेनर हैं, जो पढ़े लिखे ट्रेनर, उनके मशवरे से। ऐसा नहीं कह रहे कि मैंने डायनाबोल बता दिया, किसी को कुछ बता दिया, किसी को कोई सेंस्टेनाजोल बता दिया, तो वो नहीं करें। उससे जो है ना नुकसान होता है, अभी पता नहीं चलता,
क्योंकि लड़का यंग होता है तो उससे पता नहीं चलता कि बॉडी में हो क्या रहा है। आफ्टर छोड़ने के बाद उसे 1-2 साल में फर्क पड़ता कि मेरी किडनी में वो हो गई, इफेक्टिव हो गई, मेरा लीवर इफेक्टिव हो गया, मेरा हार्ट परेशानी हो गई। तो ये देखो बाद में पता चलता, लड़के अब यूज कर रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप यूज करना, बॉडी बिल्डर बनना है तब यूज करें, वरना आप अपनी नेचुरल डाइट पे ही निर्भर रहें। नेचुरल डाइट से बेस्ट कुछ नहीं है। अपना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नेचुरल से कोई बेस्ट नहीं, लेकिन आप कोई प्रोफेशनल उसमें जाना चाहते हैं, प्रोफेशनल करना चाहते हैं आप इसे, तो आप उसके लिए तो फिर अच्छे कोच, ट्रेनर से, कोच से जो है अच्छे कोच अच्छे उसमें करिए। बिल्कुल अपने समझने की बात है। देखिए नेमत, 1000 नेमत है शरीर, बिल्कुल से खिलवाड़ अच्छा नहीं, बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। एक बार बॉडी में कमी आ जाती फिर वो नहीं जाती। बिल्कुल ये बात से मैं सहमत। फिर उसमें ये समझने की बात है नादिम भाई की। मैं कहता हूँ कि आप अच्छा जिम ज्वाइन कीजिए, घर पे जाकर नेचुरल डाइट लीजिए, केले, दूध, दलिया, अंडे और घर के बहुत चीजें होते हैं, प्रोटीन शेक वगैरह होता है, वो पीजिए और हेल्दी रहिए। बिल्कुल साहब, बहुत बढ़िया बात। तो नाजिम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है हमारे टाइम देने के लिए। नहीं इंशाल्लाह आप जब भी बुलाएंगे उमर भाई मैं हाजिर रहूंगा, और इंशाल्लाह ये तो मैं आपका शुक्रिया अदा किस उससे करूँगा, आपने मुझे बुलाया और मुझे कहने का, अपनी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और जी ये थे हमारे नाजिम भाई, हसनपुर के जाने माने बॉडी बिल्डर हैं, ज्यादातर लोग इन्हें जानते हैं, मतलब बहुत दूर तक लोग जानते हैं। बाकी आप लोग इनसे मिल लिए, आपको इनकी बातचीत या इनका बताया हुआ कोई मशवरा किस तरह का लगा, पसंद आया नहीं आया, आप हमें कमेंट करके बताएं। और आपको इस वीडियो में पॉडकास्ट में कौन सा पार्ट बेस्ट लगा वो कमेंट करके बताएं। कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको पूरी छूट है। और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।